तो लगभग वही हुआ जिसका डर था। जो सोचा जा रहा था कि जैसे ही लिस्ट आएगी छिपी हुई बगावतें खुलकर सामने आएंगी, वही हुआ बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद। अब जो भी उथल पुथल मची है ना, उसे देखकर लग रहा है कि बीजेपी ने जो गुर्जर कार्ड खेलने की कोशिश की थी वो उस पर उल्टी पड़ गई। पायलट के घर में सेंध लगाने की कोशिश क्या देगी बीजेपी को राजस्थान का ताज? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सचिन पायलट को उन्हीं के गढ़ कहे जाने वाले टोंक शहर में घेरने के लिए बीजेपी ने गुर्जर कार्ड को पैराशूट फॉर्मूले के तौर पर इस्तेमाल किया। इसी के चलते पार्टी ने पायलट के सामने एक साथ 3 गुर्जर नेताओं का ट्रिपल अटैक किया और चुनावी मैदान में उनको उतारा। लेकिन जिस तरह से टोंक में सियासी समीकरण बदल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ये पैराशूट गुर्जर कार्ड अब बीजेपी की नींदें उड़ा देगा। टोंक की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर जैसे ही बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में गुर्जर नेता विजय बैसला का नाम आया, इस क्षेत्र से सभी दावेदार एकजुट होकर इसका विरोध करने लगे। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये विरोध सड़कों तक आ गया। लोग हाथों में बैनर लिए बैसला को टिकट मिलने का विरोध करते हुए दिखाई देने लगे और फिर जयपुर तक पहुंच गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं पायलट को घेरने की कोशिश में खुद बीजेपी तो नहीं घिर गई। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में सचिन पायलट के गुर्जर कार्ड का कांग्रेस ने जमकर फायदा उठाया था और इसी के चलते पायलट टोंक में 54,000 से ज्यादा वोटों से जीतने वाले पहले विधायक बने थे और कांग्रेस ने गुर्जर बाहुल्य मतदाताओं वाली देवली उनियारा और निवाई सीट पर जीत हासिल की थी। यही नहीं, टोंक जिले से जुड़ती हुई विधानसभाओं जैसे चाकसू, सवाई माधोपुर, हिंडोली, केकड़ी, जहाजपुर, सब जगह पायलट का प्रभाव देखने को मिला था। इन सीटों पर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी। पायलट का प्रभाव ऐसा था कि पूरे राजस्थान में बीजेपी का एक भी गुर्जर विधायक नहीं जीत पाया था। ऐसे में इस बार बीजेपी इसी गुर्जर कार्ड से सचिन पायलट को और कांग्रेस को घेरने निकल पड़ी, पर अब खुद ही घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की पहली सूची में भले ही बीजेपी ने सचिन पायलट को टोंक में घेरने के लिए और गुर्जर मतदाताओं को साधने के लिए गुर्जर नेता कर्नल बैसला के बेटे विजय बैसला को टिकट देने की घोषणा की हो, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी इसका विरोध जताना शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताने के लिए देवली उनियारा से जयपुर कूच भी किया, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय जाकर ये कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व के सामने अपनी बात रखे और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई कि बीजेपी ने बाहरी पैराशूट उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जिसका देवली उनियारा की जमीन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये था वो फेलियर गुर्जर कार्ड जो बीजेपी ने खेला और अब बीजेपी पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार तो साफ है कि इस बार सभी अपने क्षेत्रीय नेताओं, स्थानीय नेताओं, जमीन से जुड़े हुए नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहते हैं। और ऐसे में टोंक, जहां पर पायलट का पूरा प्रभाव देखने को मिलता है, गुर्जर जो सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, सबसे बड़ा सपोर्टर माना गया है पायलट का, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। भले ही बीजेपी ने ट्रिपल अटैक करने की कोशिश की हो, लेकिन ये अटैक अब उस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी को अपने फैसले से अपना कदम पीछे खींचना होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब ये गुर्जर कार्ड किस तरह से मोल्ड करेगी बीजेपी। क्या बैसला को किसी और सीट से उतारेगी या फिर ये खतरा मोल लेकर बीजेपी राजस्थान की सिरमौर बन पाएगी? ये बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ पर मैं छोड़कर जा रही हूँ। आप हमारे दर्शक हैं और अपनी राय खुलकर सामने रखते हैं, तो आप भी रखिए आपकी राय। आप देख रहे हैं पूरा वीडियो, सुना है आपने ये सब कुछ, तो क्या बीजेपी का ये गुर्जर कार्ड इस बार रंग लाएगा या फिर फेल हो जाएगा? बताइएगा सब कुछ अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा विश्लेषण, ये भी जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।